और वही देखिए, झारखंड में डेंगू और चिकनगुनिया तेजी से पांव पसार रहा है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। वहीं रिम्स में डेंगू के 15 मरीजों का इलाज इस वक्त जारी है। ऐसे हालात में नगर निगम को साफ सफाई में जुट जाना चाहिए, लेकिन जगह जगह लगा कचरे का अंबार नगर निगम के दावों की पोल खोल रहा है। हर ओर फैली गंदगी से मच्छर बढ़ गए हैं, जिससे लोग इस वक्त बेहद परेशान हैं। वहीं बीमारियां भी बढ़ने लगी हैं। लोगों ने रांची नगर निगम से कचरे की सफाई और कचरा डालने के लिए डस्टबिन लगाने की यहां पर मांग की है। लोगों से बात की हमारी सहयोगी कोमल बहल ने। तो राजधानी रांची में डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां पांव पसार रही है। इसे लेकर के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। लेकिन अगर हम हकीकत की बात करें, राजधानी रांची के गली मोहल्लों की बात करें, तो हमारे पीछे ये कचरों का अंबार जो है आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कचरों का ये अंबार जो लगा हुआ है, ये साफ तौर पर नगर निगम ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। की पोल खोल रहा है। यहाँ पे स्थानीय लोग भी काफ़ी रहते हैं, घर रेसिडेंशियल इलाका है, लेकिन चूंकि यहाँ पे डस्टबिन की भी सुविधा नहीं है, तो लोग जो है कचरा जो है वो नदी में ही फेंक दे रहे हैं, जिसकी वजह से बीमारियों को ये गंदगी जो है वो दस्तक दे रहा है। भैया यही रहते हैं? हाँ जी, हाँ, यहाँ पे तो लगभग 15 साल से रह रहे हैं। 15 साल से स्थिति कैसी है? 15 साल से तो इस तरह से नहीं, इधर 3-4 साल से 5 साल से इधर थोड़ा सा ज़्यादा ही गंदगी हो गई है। गंदगी होने का कारण है, देखिए यहाँ एक भी डस्टबिन का बड़ा वाला डब्बा नहीं रहता है। नगर निगम का यहाँ पे गाड़ी तो खैर नहीं आती है। अगर नगर निगम का अगर गाड़ी यहाँ पे अगर 10 मिनट भी रोकती तो इधर के जितना मोहल्ला वाले हैं वो कम से कम तो डस्टबिन में तो ज़रूर डालते हैं। डस्टबिन नहीं रहने के कारण लास्ट में लोग वो किनारे में या इधर उधर या रोड में चलते हुए भी आदमी पूजा वगैरह के सामान सब फेंक देते हैं। तबीयत तो ऐसा भी खराब नहीं हो रहा है, मतलब इधर का एरिया का नॉर्मल ही है, सब जगह का यही हाल है। आप लोग कभी शिकायत की है इससे लेकर? शिकायत क्या, डस्टबिन के लिए बोला गया, लेकिन डस्टबिन यहाँ नहीं लगा रहा है। यहाँ आदमी पर्व त्योहार करता है तो बहुत खराब लगता है, ये तो सब बात है। और हम लोग के सामने घर है तो बहुत दिक्कत है। कोई मेहमान लोग आता है तो कहता है इतना कचरा में रहता है। कहाँ कर रहा है प्रशासन? कुछ नहीं कर रहा है प्रशासन। वो तो देख रहा है कचरा सब पर बढ़ रहा है। और तो यही से कहा बोले, वही ना, प्रशासन को तो बोलवे करता है, तो कहाँ करता है सफाई की? सफाई नहीं होने की वजह से तमाम बीमारियां जो है यहाँ पे फैल रही है। और चूंकि डस्टबिन की सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे कचरों का काफी ज्यादा अंबार साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और धनबाद का बाघमारा कोयलांचल इन दिनों ढुल्लू महतो और जलेश्वर महतो की लड़ाई में जल रहा है। कभी किसी कोने में बमबारी होने लगती है तो कभी गोलियों की बौछार। इस रिपोर्ट को देखिए। बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो और पूर्व विधायक जलेश्वर महतो के बीच चल रही वर्चस्व की लड़ाई में पूरा बाघमारा कोयलांचल जल रहा है। पिछले 1 माह के दौरान दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच कई बार हिंसक झड़प हो चुकी है। कभी लाठी डंडे से संग्राम हो रहा है तो कभी गोलियों की बौछार हो रही है। और वर्चस्व की लड़ाई का रणक्षेत्र बन गया है बांसजोड़ा का कोयला लोडिंग पॉइंट। 2 दिन पहले भी यहीं पर ढुल्लू महतो और जलेश्वर महतो के समर्थक भिड़े थे और ढुल्लू महतो के 3 समर्थकों को दबोच लिया गया। कैमरे के सामने सवाल जवाब किया गया तो तीनों ने ढुल्लू महतो से 5 लाख की सुपारी मिलने की बात कहकर सनसनी मचा दी। कितने की संख्या में थे आप लोग? हम लोग 50 की संख्या में। 50 की संख्या में थे। क्या बोल के भेजा गया था यहाँ पे? राम रहीम को मारने के लिए। ग्रामीणों के हत्थे चढ़े तीनों ढुल्लू महतो समर्थक जैसे ही धनबाद पुलिस की गिरफ्त में पहुंचे, उनका बयान बदल गया और तीनों ने पूरे मामले में बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो का हाथ होने से साफ इनकार कर दिया। गोली चलाया या सुपारी देने की बात कही थी? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं। तीनों आरोपियों से क्लीन चिट मिलते ही बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो मीडिया के सामने आए और कांग्रेस नेता जलेश्वर महतो पर ही आरोपों की बौछार कर डाली। उन्होंने कहा कि चाहे तो सीबीआई भी जांच कर ले, वो पूरी तरह से निर्दोष हैं। बोले तो सीबीआई जांच करने से दूध का दूध, पानी का पानी, कौन कौन लोग चलाया ये भी सीसीटीवी कैमरा निकाले, कॉल डिटेल्स निकाले, वहाँ पे कौन कौन था नहीं था, वहाँ का कॉल डिटेल्स निकाले कि वर्तमान उस समय में जिस समय गोली चली वहाँ पे कौन लोग थे नहीं थे, उसका लोकेशन वहाँ पता चल जाएगा।
ढुल्लू महतो और जलेश्वर महतो के बीच चल रही लड़ाई में जल रहे बाघमारा के किस कोने में कब और कहां गोली चलने लगे, कब बम फूटने लगे, कोई नहीं जानता। धनबाद पुलिस ने समय रहते कार्रवाई नहीं की तो आने वाले समय में हालात और बिगड़ सकते हैं। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। और मौसम में बदलाव के साथ ही हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी शुरू हो गई है और इसका असर अब झारखंड में भी दिखने लगा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक झारखंड में 20 अक्टूबर के बाद ठंड दस्तक दे सकती है। मौसम विभाग की अगर माने तो 18 अक्टूबर तक आसमान में काले बादल छाए रहेंगे, जिससे हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश देखने को मिल सकती है। अधिक जानकारी इस पर दे रही है हमारी सहयोगी कोमल बहल। राजधानी रांची में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है, लेकिन अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो पिछले 24 घंटों से आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से झारखंड में, जिसका असर झारखंड में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और मौसम विभाग के पूर्वानुमान अगर हम बात करें तो राजधानी रांची समेत इसके आसपास के इलाकों में 18 अक्टूबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी, यानी 18 अक्टूबर तक स्थिति जो है ऐसी ही बनी रहेगी। और 20 अक्टूबर के बाद से तापमान में 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी, यानी राजधानी रांची के का तापमान जो है वो 20 डिग्री तक पहुंच सकता है, जिसके बाद से ठंड का दौर जो है वो राजधानी रांची और झारखंड के कई इलाकों में शुरू हो जाएगा। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए चयनित जनजातीय युवतियों का तीसरा जत्था जमशेदपुर से बेंगलुरु के लिए रवाना हुआ। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा की पहल पर इनका चयन किया गया है। तमिलनाडु के हुसूर में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। तीसरे जत्थे में 106 युवतियों को टाटा नगर से ट्रेन से रवाना किया गया। यह जनजातीय समुदाय के लिए टाटा समूह के लिए एक बड़ी पहल है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स इन इंटर पास छात्राओं को कौशल विकास के साथ रोजगार भी मुहैया कराएगी। 1 साल की ट्रेनिंग अवधि पूरी होने के बाद टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स उन्हें स्थायी रूप से नौकरी भी देगी। ट्राइबल में खास करके नौकरी के तरफ लड़कियों को ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन हमारा जो नारा है देश का, प्रधानमंत्री का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक उदाहरण उन्होंने माननीय मुंडा जी ने पेश किया। आज नौकरी करने के लिए जा रही है और हम लोग भी बहुत खुशी है कि नहीं, इस तरह से हमारी बच्ची जा रही है और आने वाले समय में निश्चित रूप से उदाहरण पेश करेगा कि नहीं, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करने गई है हमारे पसंद से। जॉब के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं हुसूर जी, ये मुंडा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इतनी दूर जा रही हूँ, तो फैमिली से दूर बहुत अच्छा लग रहा है। हमको यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रही है कि यहाँ मैं पहली बार आई हूँ, ट्रेन में पहली बार बैठी हूँ, बहुत खुशी लग रही हूँ कि इतना खुशी कभी मिला ही नहीं था। तमिलनाडु जा रहे हैं।